प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पे दी और हम धरती में जिंदा है और उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे, संभाले, हर परेशानी से बचाकर अपनी पनाह में रखे और हर पाप से दूर रखे। और आपको भी, आपके परिवार को भी परमेश्वर में बने रहिए। विश्वास से इन वचनों को पढ़िए और उन पर चलिए तो आप बच सकते हैं, क्योंकि धरती पर अब भयानक दिन शुरू हो गया है और जल्द ही ये सारी धरती पाप से भर जाएगी। और बाइबल हमें बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पर और उठाकर ले जाएंगे अपनी कलीसिया को, उनमें से हम भी शामिल हो सकें। तो हमें ज़रूर परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय उसके आखिर तक। तो यहाँ पर परमेश्वर के दूत आकर यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था और प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद उसने प्रचार किया था, उसको संदेश देता है। और ये संदेश जो दिया गया है, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले क्या क्या होगा। जैसे आज आप देख रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ गई है और बहुत महंगाई भी हो रही है, चारों तरफ युद्ध हो रहा है और आज अकाल पड़ने की भी आगे पढ़ सकता है। तो ये सब बातें पहले ही लिख दी गई थी और अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और शैतान भी आपको अपने अंदर आके बैठ सकता है और अपने जो गलत काम है वो आप करने लगेंगे, क्योंकि शैतान का काम है, वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग के राज्य में शामिल हों। वो चाहता है कि मैं सब नरक में जाएं, क्योंकि वहाँ उसको मिलेगा, क्योंकि उसने पाप किया है। तो भाई बहनों, स्वर्गदूत आते हैं और आकर यूहन्ना को कहते हैं कि जो कुछ तू देख रहा है, जो कुछ सुन रहा है और जो कुछ होने वाला है, उन सबको लिख ले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का आना नज़दीक है। और एक दिन हम सब देखेंगे कि बादलों पर परमेश्वर का पुत्र आएगा और तुरहियों को फूंका जाएगा और स्वर्गदूत एक छोर से दूसरे छोर तक आएंगे और अपने लोगों को उठाकर ले जाएंगे। यानी इसको बाइबल में रैप्चर कहा गया है और ऐसा रैप्चर अब होने वाला है। जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे तो आप उसमें जा नहीं सकते। और फिर उसको दर्शन मिलता है स्वर्ग का और वो देखता है कि वहाँ पर कोई बड़ा सिंहासन है जो बहुत चमकता हुआ है और उस पर कोई बैठा है और पीछे तुरही का आवाज़ आ रही है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसको दिखाई देते हैं कि 7 दिए चल रहे हैं और एक मनुष्य खड़ा है जिसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद हैं और चिट्टे बाल हैं और उसने मुकुट पहन रखा है और आँख उसकी बहुत ज्वाला की तरह चमक रही है और उसके मुंह में तलवार है और उसके कपड़ों के बीच में एक पट्टा सुनहरा बंधा हुआ है। हाथ में वो 7 तारे लिए हुए है और जो उसके पैर हैं वो पीतल के समान है और चमकते हुए हैं, और जैसे कि किसी ने उसको भट्टी में चमकाया है। और वो यूहन्ना उनके पैरों में गिर जाता है और गिर के उनको सिजदा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू मत डर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और हमेशा जिंदा रहूँगा और मेरे पास स्वर्ग जाने के लिए भी मेरे को चुना गया है कि मैं जिसको ले जाऊँगा वो जाएंगे और जो नरक में जाएंगे उसका भी मेरे पास अधिकार है। यानी पिता ने इस दोनों अधिकार पुत्र को दे दिए हैं और पुत्र जिसको ले जाएगा उससे पिता नहीं पूछेगा कि तूने इस मनुष्य को क्यों चुना है, और या फिर जिसको वो नरक में भेजेगा उसके लिए पिता नहीं बोलेगा, क्योंकि सारे अधिकार पिता के ने अपने बेटे को दिए हैं। तो हमें बेटे के जो वचन हैं जो आज पूरे हो रहे हैं उनको सुनना चाहिए और उन पर चलना चाहिए। तो पिता ने जब बेटे को दे दिया है तो बेटे के पास आना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगना चाहिए। फिर यूहन्ना को वो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं शुरू भी मेरा था और आखिर भी मेरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया पे राज करेगा और उसका राज्य होगा। और ना तो उस समय जब वो आएगा इस धरती पर तो ना भूख होगी, ना मौत होगी और ना ही हम किसी परेशानी में घिरेंगे, बल्कि उसके साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। अब 1000 साल का राज्य उन्हीं को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं और वो काम नहीं करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमें परमेश्वर के पास आने के लिए
ये सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो भाई बहनों, जो ये 7 दिए और 7 तारे यूहन्ना को दिखाए, उसका अर्थ भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गदूत बताता है कि जो तूने 7 तारे देखे हैं वो 7 परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, और जो तूने दिए जलते देखे हैं वो 7 कलीसिया हैं। यानी कि परमेश्वर के पुत्र के पास सारे अधिकार हैं। और आप देखेंगे आगे जाकर इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, तो इस स्वर्गदूतों के द्वारा ही इस धरती पर बहुत बड़े बड़े प्रकोप आएंगे और ये सब काम परमेश्वर के दूत करेंगे। तो आज जैसे आप देख रहे हैं मौसम का बदलना, लड़ाइयाँ का होना, महंगाई का होना, महामारी का आना, और ये धरती जो है आग के समान हो रही है। तो भाई बहनों, अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचनों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पुराने नियम में हुआ वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान गंवा कर उसको पूरा किया है और हमारे पापों को उसने क्षमा किया है। और अब प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आएंगे तो हमारे साथ 1000 साल का राज्य करेंगे, क्योंकि जब भी हम आए हमारे बाप की दुआ करते हैं तो ये कहते हैं ना कि तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी आए, और हम उस आमीन बोलते हैं। तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह राजा होंगे और हम उनकी प्रजा होंगे, और वो प्रभु यीशु मसीह को दूल्हा भी कहा गया है और हम सबको दुल्हन भी कहा गया है। जब उनकी दुल्हन तैयार हो जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह उनको ले जाएंगे, और ये बात हम बाइबल में से ही पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं, मेरे वचन जो परमेश्वर की तरफ से मुझे मिले हैं वो नहीं टलेंगे। तो भाइयों बहनों, एक बिंदु भी हम इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। हमारा तो जो वजूदी है वो एक घास के समान है कि हम आज हरे भरे दिख रहे हैं और कल उस घास को आग में डाल दिया जाएगा। यानी कि हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो उसके संतान और बेटी बन सकते हैं, और वो हम पर दया भी करेगा, हमारे बच्चों पे भी दया करेगा और हमेशा हमें संभालेगा। तो वचनों में तरक्की करिए, वचनों में विश्वास करिए, इन वचनों को दूसरे तक पहुँचाइए, तब आपको आशीष और बरकत मिलती रहेगी। स्वर्ग की चीज़ों की तलाश करिए, ज़मीन पर तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, मिल जाएंगी, कोई बड़ी नहीं है। जो मेहनत नहीं करते उनके पास भी हैं, और जो गरीब हैं उनके पास भी हैं। तो हम तो भिखारी नहीं हैं, हम तो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं और प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं और भेड़ों का नाम वो जानता है और भेड़ें भी उसके शब्दों को जानती हैं। तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अब जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। अब वो दुनिया का जजमेंट करने के लिए धरती पर आने वाला है। तो अब नज़दीक है परमेश्वर के पुत्र का आना, तो हम इस प्रकाशित वाक्य का खुलासा में सब कुछ जानेंगे। तो इंतज़ार करिए और ये बातें परमेश्वर की जो मुँह की हैं उनको सुनिए, क्योंकि सच्चाई आपको आज़ाद कर सकती है। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के वचन हमें ताकत भी देते हैं, परमेश्वर के वचन हमें चलना भी सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन हमें बीमारी से छुटकारा भी देते हैं। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।